आज रात्रि 1 बजे हम जनता दरबार में पहुंचे और हमने अपना मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में हमें पॉजिटिव मिला है और हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। हम सभी भाइयों को सहयोग करते हैं कि आगे ऐसे ही अपना सहयोग देते रहें और इस लड़ाई को महत्वपूर्ण मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। सभी भाइयों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग योगी जी के पास अपनी एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा देखो एप्लीकेशन में गया क्या है। हमने योगी जी के साथ क्या एप्लीकेशन शेयर की है। हम पहले भी एक एप्लीकेशन दे चुके थे फिजिकली वहाँ जा कर के, वो एप्लीकेशन भी जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अभी जो एप्लीकेशन गई है सोमवार को, इसी सोमवार को दिनांक 10 नवंबर को, वो एप्लीकेशन क्या गई है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको पता चले। और योगी जी ने हमें आश्वासन क्या दिया मैं वो भी आपको समझाऊंगा। जैसे कि योगी जी एप्लीकेशन लिखा हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए उसमें लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। जो हाईलाइट वाले पॉइंट होंगे उनको मैं हाईलाइट करता रहूँगा, ठीक है जी। चलो देखो ये जैसे कि यहाँ पे समझिए क्या लिखा हुआ है। ये जैसे सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। विषय है हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नायल NIAL, जिसकी मना करते हैं हम उसी की बात करके आए। परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण में प्रभावित परिवारों को विविध प्रावधानों के अनुसार स्थायी रोजगार, डिमांड हमारी स्थायी रोजगारी थी, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास लाभ न दिए जाने के संबंध में। हमने अपने गांव के नाम लिखे यहाँ पर, किस किस गांव की ज़मीन गई है। हमने कहा हम सभी परिवारों के युवाओं ने नौकरी एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन का विकल्प चुना था, जैसा कि रेक्टिव एक्ट 2013 एवं इसमें हमारे जो हमारे एक्ट आए थे, उनके जो कानून बने हैं उन कानून के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। किंतु अब तक ना कोई प्रशिक्षण हुआ है और ना ही किसी परिवार को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में 3/11/2015 को तथा इन जितने भी हमारे अफसर हैं इन सब को हमने लेटर दिए थे। कई बार आवेदन हम कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कैसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कानूनी प्रावधान है हमारे, किन किन अधिकारों के तहत हम अपनी मांग रख रहे हैं। धारा 31 आप देख सकते हो कि अधिग्रहित भूमि के बदले प्रभावित परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास एवं प्रवस्थान का अधिकार है, जिनका ये आर का ड्राफ्ट भी है। R&R का ड्राफ्ट भी इन्होंने ये हमको शेयर किया हुआ है, ठीक है जी। आगे समझते हैं और क्या बात है। रूल 153 के थ्रू प्रत्येक परिवार को 3 विकल्प दिए जाते हैं। ये रूल हर जगह का है, जब भी ज़मीन एक्वायर कहीं भी की जाएगी वहाँ सब के लिए यही रूल है कि 5 लाख की एक तो मुक्त राशि ले लो, या स्थायी नौकरी ले लो, और या फिर वार्षिक पेंशन ले लो। हम परिवार इनमें से कोई एक विकल्प चुन सकता है। ये कहीं की भी ज़मीन जाएगी वहाँ ये कानून है, कानून के अंतर्गत इन्हें देना होगा। इन्होंने नई कोई चीज़ नहीं की हुई है इन्होंने। अब आगे चलते हैं। रूल 154 के अनुसार जिन परिवारों ने नौकरी का विकल्प चुना है, जिन्होंने नौकरी का चुना है, उन्हें प्रशिक्षण देते हुए नियुक्ति कराने का काम न्यायल या ईडा कंपनी का है। ईडा सरकारी, ये गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट मतलब सरकारी योजना, सरकारी संस्था हैं। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। हम किसी प्राइवेट संस्था की बात नहीं कर रहे हैं। ये फॉर्म है, इसमें ये दर्ज हुआ है, कैसे कैसे होगा ये सब आप देख सकते हो, आपके लिखा हुआ है। मैं इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ, वर्तमान स्थिति पे आता हूँ। वर्तमान स्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी अब तक क्या हुई है। ईडा एवं ADM कार्यालय केवल एजेंसी मोड में अस्थायी 6 माह की नौकरी का प्रस्ताव दे रहे हैं, जबकि अधिनियम में स्थायी रोजगार का प्रावधान है। ये है करंट स्थिति है हमारी अभी तक। अब तक किसी परिवार को अपॉइंटमेंट लेटर या ट्रेनिंग शेड्यूल प्रदान नहीं किया गया है। कई परिवारों को R&R अवार्ड या फॉर्म LA की कॉपी अब तक नहीं दी गई है। प्रभावित परिवारों की जनता दरबार एवं अन्य शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह कानूनी एवं मानवीय दोनों दृष्टि से अन्यायपूर्ण स्थिति बन चुकी है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं, पढ़ देता हूँ। भूमि अधिग्रहण के समय यह वादा किया गया था कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, जो कि अब तक कोई काम ऐसा हुआ नहीं है। अब तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। मैं कलर चेंज करता हूँ, नहीं हुआ है। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। प्रभावित परिवार पिछले 7 वर्ष से बेरोजगार हैं, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन
गंभीर संकट में भी है। हकीकत है सर, 7 साल से बेरोजगार बैठे और अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब तक तो सर बेरोजगारी है, और बेरोजगारी इस दुनिया में, इस दौड़ती हुई दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। इस श्राप से बड़ा श्राप कोई नहीं हो सकता बेरोजगारी से। कई परिवारों ने भरोसे के आधार पर निजी स्कूल, व्यापार या रोजगार छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें स्थायी नौकरी, उनसे कहा गया था गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, स्थायी नौकरी मिलेगी। इस चक्कर में वो कहीं और भी ज्वाइन नहीं कर पाए, जिसका शिकार मैं भी रहा हूँ। इन्होंने कहा यदि प्रशिक्षण योग्य रोजगार शीघ्र नहीं दिया गया तो यह एक्ट की धारा 64(2) के अंतर्गत कंपेंसेशन डिस्प्यूट का मामला बन जाता है। अगर रूल 158 के अनुसार यदि परियोजना पक्ष नियमों का पालन नहीं करता है तो कलेक्टर को तुरंत कार्रवाई, इन्फोर्समेंट एक्शन लेना ही पड़ेगा। हमारी अब बात करते हैं मांगे क्या। बहुत सिंपल वर्ड में हमने अपनी मांगे रखी हैं। सभी प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार दिया जाए, परमानेंट जॉब दी जाए, न्यायालय ईडा का द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग शेड्यूल, अपॉइंटमेंट लेटर की तिथि घोषित की जाए। प्रत्येक परिवार को उनका आरआर अवार्ड फॉर्म LA और LA ये दो जो फॉर्म हैं, ये दोनों फॉर्म दिए जाएं। यदि किसी परिवार को नौकरी नहीं दी जा सकती है तो उसे 50 से 90 लाख तक का एक मुश्त मुआवजा दिया जाए, प्लस 7 साल जो बेरोजगार रखा है उसका भत्ता भी दिया जाए अगर आप नौकरी नहीं दे रहे हो तो। अगला है स्टेट R&R अथॉरिटी द्वारा मामले की न्यायिक जांच व सामाजिक ऑडिट कराया जाए। जिम्मेदार अधिकारियों को अनुशासन के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और जिन्होंने नियमानुसार कार्य नहीं किया उनके साथ सख्ती की जाए। ऐसा क्यों हुआ? ये एप्लीकेशन दिया, इसके पीछे बच्चों की लिस्ट लगा के हम लोगों ने जो बच्चों की लिस्ट थी हमारे पास, जिन बच्चों ने पेमेंट डाली थी उन बच्चों की लिस्ट ला करके डाल दी गई है। जो बच्चे लड़ रहे हैं उनके पास उसकी बच्चों की लिस्ट कह सकता हूँ मैं, या कैंडिडेट लिस्ट कह सकता हूँ मैं, कि जो भी कहूँ, मैंने लिस्ट हमने शेयर कर दी है उनके साथ। अब बात करते हैं आश्वासन के। योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने क्या कहा? उन्होंने पहला पॉइंट कहा, उन्होंने कहा आपकी शिकायतें, हमारी जो शिकायत थी वह उन तक पहुंच चुकी हैं, वो उन शिकायतों से अवगत हैं, वो उन शिकायतों से अवगत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर हमारी समस्या का निवारण वो कर देंगे। मतलब नवंबर के अंदर वो निवारण करने की बात कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये उन्होंने कहा, जो भी हुआ। अब हम क्या करेंगे? ये भी बता दे रहा हूँ, बाद में किसी को दिक्कत हो कि भैया, अब उन्होंने कह दिया हम फिर से जाएंगे। अब फिर से एक और टीम बनाई जाएगी 5 से 7 बच्चों की, फिर नई टीम बनेगी। और नई टीम कहाँ जाएगी? नई टीम फिर लखनऊ जाएगी और वहाँ जा कर के फिर से मांग करेगी, ताकि यह बात क्लियर हो सके। बहुत क्लियर लिख के दे रहा हूँ, क्लियर हो सके कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है और जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके, जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। बात सही है, गलत है? ये अब हम करेंगे। तो अब जब भी नई मीटिंग होगी, मीटिंग का अनाउंसमेंट होगा, तो सभी से निवेदन करूंगा कि सभी लोग वहाँ मीटिंग में पहुँचें, ताकि कौन कौन बच्चे लखनऊ जाएंगे उनको पेमेंट भी देना होगा कि लखनऊ कैसे जाया जाएगा। नई टीम बनेगी, नए बच्चे जाएंगे। क्लियर है भाई? मिलते हैं अगली मीटिंग में, और उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये बात उन बच्चों तक भी पहुँच जाए जो बच्चे अभी तक हमारे साथ आंदोलन में नहीं जुड़े हैं। धन्यवाद।